22 अप्रैल 2025 सुबह का समय था। पहलगाम के बैसारन घाटी में कुछ लोग तस्वीरें खींच रहे थे और कश्मीर के सुंदर पहाड़ों का मजा ले रहे थे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपना दर्द भूलकर हंसने आते हैं, लेकिन उस दिन लोगों को इस जगह सिर्फ दर्द ही मिला, जो उनकी जिंदगी का आखिरी दर्द बन गया। एक धमाका, बंदूक की कई सारी गोलियां और फिर इंसानों की चीखें। इस एक दिन ने न सिर्फ 26 लोगों की जिंदगी छीन ली, बल्कि कश्मीर की वादियों में एक और दाग छोड़ दिया। एक और कहानी जिसमें सिर्फ नफरत और खून भरा है। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या हम वाकई में जानते हैं कि आखिर 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ था? न्यूज चैनल वालों ने टीवी पर हेडलाइन दे दी, राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना चालू किया और आम आदमी ने फिर से एक बार एक नई ट्रेजेडी का हेडलाइन बनते देखा। लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसका असर सिर्फ वहां मौजूद लोगों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उसकी गूंज कई दूर तक सुनाई दी। जैसे हमारे राजनीति में, हमारे सुरक्षा सिस्टम में और सबसे ज्यादा आम आदमी के दिल में। बैसारन घाटी, जो कि एक पर्यटन स्थल है, आखिर उसको ही क्यों लक्ष्य बनाया गया? क्या एक सिर्फ आतंकवादी हमला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी थी? ये वीडियो बनाने का मकसद जितना साफ है उतना जरूरी भी है। हम आपको सिर्फ इस हुई घटना का ब्रेकडाउन नहीं देंगे, बल्कि हम उसके पीछे की कहानी भी बताएंगे कि आखिर में क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया और सबसे जरूरी बात, अब आगे क्या होगा। इस वीडियो में आगे देखेंगे वो आखिरी पल जो बैसारन में मौत ने दस्तक दी। उसके बाद सिर्फ उलझन, दुख और बेबसी। कैसा एक हमला, एक पुरानी दुश्मनी भारत और पाकिस्तान को फिर से एक बार चिंगारी बनने पर मजबूर किया। दुनिया ने इस पर क्या रिएक्शन दिया? क्या किसी ने शांति की बात की या सिर्फ पॉलिटिकल फायदे का गेम बनाया गया? भारत ने इस पर क्या सुरक्षा उपाय किए और क्या वो काफी है? और सबसे आखिर में, क्या हम इससे कुछ सीख पाए या नहीं? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 26 लोग, 26 परिवार और एक छुट्टियां जो कभी वापस नहीं आ सकती। क्या उनकी मौत के बाद हम कुछ बदल पाएंगे या फिर से एक बार एक और नई तारीख बन के रह जाएगी जिसे हम याद भी नहीं रखेंगे? ये सिर्फ एक हमला नहीं है, कहानी उन लोगों की है जिनके सपने गोली की एक आवाज में बिखर गए, और वो लोग जो हर दिन कश्मीर में टेंशन के बीच अपनी आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एक दर्दनाक याद से, पहलगाम हमले की सच्चाई। तो फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल नैरेटिव स्टोरी पर। 22 अप्रैल 2025 को करीब 3 बजे के आसपास 4 पाकिस्तानी आतंकवादी बैसारन घाटी के मैदानों में घुस आए, जो पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। ये इलाका चारों तरफ से घने देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है और ये पिकनिक मनाने के लिए एक लोकप्रिय जगहों में से एक है। आतंकवादियों के पास M कार्बाइन और AK-47 जैसी जानलेवा बंदूकें थी और उन्होंने कपड़े भी बिल्कुल हमारे सेना के जैसे पहने थे। इस वजह से इन पर किसी ने शक नहीं किया। वहाँ आने के बाद हमलावरों ने टोटल 70 राउंड फायर किए, जो एक आम बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सिर्फ एक अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। हमलावरों ने लोगों को गोली मारने से पहले उनका नाम और धर्म पूछा था। जो मुस्लिम नहीं था उसे सीधे पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी गई। यानी जिसने भी अपना धर्म हिंदू बताया उसे मौत के घाट उतारा गया। भारत की इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जहां आतंकवादियों ने किसी का धर्म पूछकर उसकी हत्या की गई हो। इस हमले में ज्यादातर हिंदू लोगों को टारगेट किया गया था। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्हें इस्लामी आयत पढ़ने के लिए कहा गया था और जो नहीं पढ़ सका उसे मार दिया गया। इन सब लोगों में कश्मीर के रहने वाले एक मुस्लिम सैयद अली हुसैन ने हमलावरों में से एक के हाथ से राइफल छीन ली और लोगों को बचाने की कोशिश की, किंतु इस प्रयास में वो मारा गया। ऐसे करके उन्होंने सबको मार दिया। हमले के बाद जो वीडियो फुटेज सामने आए उसमें एक महिला अपने पति की मदद के लिए चिल्लाती हुई देखा गया, जबकि बाकी लोग घास के मैदान में बेसुध पड़े हुए थे। 20 मिनट बाद हमले का समाचार जिला हेडक्वार्टर तक पहुंचने के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को लगभग 4:30 बजे अनंतनाग जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि बाकी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से पास के अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें वही रहने वाले खच्चरों ने काफी मदद की। कुछ लोगों को आगे के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के एक अस्पताल में भेजा गया। दूसरे लोगों ने पीड़ितों को बचाया और उन्हें आश्रय दिया। स्थानिक संचालित संघ के सदस्यों ने तत्कालीन स्ट्रेचर पर
लगभग 11 पर्यटकों को बचाया। मौकाए वारदात पर हमले को देखने वालों ने बताया कि इस हमले का शिकार ज्यादातर पुरुष हुए थे। एक आतंकवादी ने एक महिला से कहा कि तुम्हें इसलिए छोड़ा जा रहा है कि ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना के बारे में बता सके। इस हमले में कई लोगों को नजदीक से गोली मारी गई। इस घटना से मिले वीडियो फुटेज में खून से लगे काफी लोग जमीन पर पड़े हुए दिखाई दिए और जो लोग घायल थे वो मदद की पुकार लगाते हुए दिखाई दिए। कहा जाता है कि आतंकवादियों ने हमले का रिकॉर्ड करने के लिए एक बॉडी कैमरा का इस्तेमाल किया था, जो आमतौर पर लश्कर तैयबा के प्रचार से जुड़ा एक तरीका है। हमले के तुरंत बाद सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी और एक तलाश अभियान चालू किया गया। पहलगाम में एक अस्थायी रूप से नाकाबंदी लगाई गई और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया था। हमले में कम से कम 28 लोग मारे गए, जिनमें भारत के अलग अलग राज्यों से आए 25 पर्यटक, जम्मू कश्मीर के 2 स्थानीय लोग और नेपाल तथा यूएई के 2 विदेशी पर्यटक शामिल थे। मरने वालों में एक बीतन अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और छुट्टियों के लिए अपनी पत्नी और अपने 3 साल के बेटे के साथ कश्मीर घूमने आए थे। दूसरे थे सुशील, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इस हमले में इनकी भी मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी आकांक्षा के पैर में गोली लगी और न जाने ऐसे कई मासूम लोग इस हमले का शिकार हुए थे। जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले सैयद अली हुसैन शाह, जो घूमने आए लोगों को घुड़सवारी कराकर अपना गुजारा करते थे। अपने परिवार में सबसे बड़े आदिल ने लोगों की रक्षा कराते हुए एक दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। इस तरह से 26 लोगों की जिंदगी एक पल में ही छीन ली गई। हमले की खबर सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरेबिया का दौरा छोड़कर तुरंत इंडिया लौट आए और जांच पड़ताल का आदेश दिया। जांच पड़ताल की जिम्मेदारी हमारे NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी गई। जांच पड़ताल में अब तक 100 से अधिक लोगों की पूछताछ की गई। इसमें स्थानीय लोग और ओवरग्राउंड वर्कर भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू में ही हमले के 3 आतंकवादी के स्केच जारी किए, जो लश्कर तोयबा से जुड़े थे। इनके स्केच में 3 पाकिस्तानी, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा और 2 कश्मीर घाटी के आदिल गोरी हसन 2 आतंकवादियों की पहचान हुई थी। प्रत्येक की पहचान के लिए पुलिस ने लगभग 20 लाख का इनाम घोषित किया। जांच में पाया गया कि हमले में जो आतंकवादी थे उनका संबंध पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी नेटवर्क से है। फॉरेंसिक जांच के घटनास्थल से मिले कारतूस और बंदूकें के DNA और फिंगरप्रिंट भेज दिए गए। NIA ने वैसारन घाटी में घटनास्थल का 3D मैप तैयार किया, जिससे मदद मिल सके कि वो आतंकवादी कहाँ छुपे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ काफी अहम फैसले लिए गए। उसमें पहला था सिंधु जल करार को तोड़ते हुए नदी का पानी रोक लिया गया। दूसरा, भारत ने अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र जमीनी मार्ग था। तीसरा, पाकिस्तानी वीजा देना बंद कर दिया गया। चौथा, देश में जितने भी पाकिस्तानी लोग थे उन सबको अगले 48 घंटे में देश छोड़ने का ऑर्डर दिया और हमारे जितने भी भाई बहन पाकिस्तान में हैं उनको 1 मई तक हिंदुस्तान लौटने को कहा। और पांचवा, पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के व्यापारों को बंद कर दिया गया। इस हमले के बाद भारत के साथ साथ दुनिया में जितने भी देश थे उन सभी ने भारत का समर्थन किया। कई देशों ने इस हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ है ऐसा विश्वास जताया, जिनमें ईरान, इजराइल, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और भारत के पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, श्रीलंका, इन सारे देशों ने भारत का साथ दिया। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा व्यवस्था काफी बदलाव किए गए। अब वैसारन घाटी और आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह से केंद्रीय रिजर्व पुलिस, CRPF एवं अन्य सुरक्षा बलों के नियंत्रण में रखा गया। किसी भी घायल इंसान को तुरंत निकाला जा सके, इसके लिए सेना और पुलिस ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। जंगल में लैंडिंग जोन बनाए गए और एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था की गई। पूरे जम्मू कश्मीर में प्रमुख पर्यटन स्थलों, हाईवे और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। यात्रियों की जांच और मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए, खासकर लोगों के आने जाने वाले मार्गों पर। भारत ने एक्शन के तौर पर कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जैसे शोपियां और कुलगाम जिलों में आतंकवादियों के घर उड़ा दिए गए। येलोसी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी के बाद भारतीय सेना ने भी पीछे नहीं हटे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से छोटे हथियारों की गोलीबारी कई रातों तक जारी रही, जिससे सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर भारतीय सेना ने आतंकवादियों को तत्काल जवाबी कार्रवाई में छूट दी गई।
दोस्तों आखिर में आपसे यही कहना चाहता हूँ, आतंकवाद ने हमें रुलाया है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मिलकर इसका सामना करेंगे, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इस हमले में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, हम उनके परिवार के दुख में शामिल है। हमारे देश का खून एक है और हम सब एक ही राष्ट्र के हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है। आज पूरा विश्व इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है, तो फिर हम पीछे क्यों हटे? देश का एक होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम सभी एक साथ खड़े होंगे, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। अब समय है कि अपने देश की अखंडता और पीड़ितों के हक के लिए आवाज उठाने की। दोस्तों आखिर में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, नफरत अब पर्यटन स्थलों तक पहुँच चुकी है। क्या आपका धर्म आपकी जान से बड़ा बन गया है? इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।